आवाज़ ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन अगर आपकी बात ऊंची होगी तो फिर बहुत लोग सुनेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का हिंदी ग्रेड सेकंड हेतु जो हमने क्लास प्रारंभ की थी। अपने शुक्ल साहब की जो निबंध है उनके अंदर हमने पहली कक्षा जो की उसमें उत्साह निबंध को हमने पढ़ा था, समझा था। वो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, सेकंड ग्रेड वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आज उनका जो दूसरा शामिल है यहाँ पर, श्रद्धा और भक्ति, इसको देखेंगे। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिले। जो साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पर इनकी मैं PDF डाल दूंगा एक साथ। टेलीग्राम चैनल का नाम है अपना कवि आदि गणेश हिंदी। हिंदी आपको हिंदी में लिखना, देवनागरी में कवि आदि गणेश हिंदी नाम से हैं, जिस पर 7,600 से अधिक लोग, हो सकता है 7,700 लोग हो गए होंगे। उसको ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। प्रारंभ करते हैं। श्रद्धा और भक्ति। देखिए, पहली पंक्ति से ही सवाल बन जाएगा। किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा दे दी और पूछ लिया जाए इसे क्या कहा जाता है, तो वहाँ पर ध्यान में रखना श्रद्धा। ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से श्रद्धा और भक्ति की प्रथम पंक्ति कौन सी है, कहाँ से शुरुआत होती है। तो जो कोई मनुष्य होता है जनसाधारण से विशेष गुण और शक्ति का विकास देखकर, जनसाधारण से विशेष गुण उसमें और शक्ति का विकास देख उसके संबंध में, उसको देखते उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति या स्थायी भाव है जो अपने हृदय में स्थापित हो जाता है कि ये इस प्रकार का है या ऐसा है, तो उसे क्या कहा जाता है? श्रद्धा है जो कहा जाता है। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का भी संचार है। श्रद्धा क्या है? महत्व की जो आनंदपूर्ण स्वीकृति तो है, महत्व तो देना ही आनंद के साथ में, उस स्वीकृति के साथ साथ ही पूज्य बुद्धि का भी क्या है, एक तरीके से संचार है। किसी के प्रति हम श्रद्धा रख रहे हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं ठीक है। यदि हमें निश्चय हो जाएगा कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी व बड़ा धर्मात्मा है, तो वह हमारे आनंद का एक विषय है जो हो जाएगा। ठीक है, कोई गुणी हो, दानी हो, विद्वान हो, परोपकारी हो, बड़ा धर्मात्मा हो, तो हम अपने आप हृदय से अपने बात निकलती, आदमी बहुत बढ़िया है साहब, तो हमारे आनंद का एक विषय हो जाएगा। हम उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे। उसका नाम आते ही, कोई नाम लिया, किसी जिक्र हुआ कहीं, तो अरे यार वे तो बहुत तगड़ा है, रियाँ है भी हैं, तो उसका नाम आने पर ही प्रशंसा है जो कम करने लगेंगे और उसके सामने देख आदर से सिर नवाएंगे, और समक्ष आ गया हमारे तो आदर पूर्वक सर है जो नवाएंगे। किसी प्रकार का स्वार्थ न रहने पर भी हम सदा उसका भला चाहेंगे। वो इतना गुणी है, दानी, उसके प्रति इतनी मन के अंदर इतना भाव हो गया है कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है उससे, तो कोई स्वार्थ नहीं होगा उसके बावजूद भी हम उसका भला चाहेंगे कि यार बढ़िया आदमी है, ठीक है, कुछ कष्ट नहीं हो, ठीक रहे वो। उसकी बढ़ती से प्रसन्न होंगे, उसकी जीवन में प्रगति उन्नति से हम क्या प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। और अपनी पोषित आनंद पद्धति में व्याघात यानी कि बाधा पहुँचने के कारण उसकी निंदा है जो नहीं सह सकेंगे। कोई निंदा करेगा तो भी हम उसका विरोध करेंगे, नहीं यार उनके बारे में तो ये बोल रहा है जो गलत बोल रहा है। इससे सिद्ध होता है, इससे क्या सिद्ध होता है, क्या साबित होता है कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है, और यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का क्या है, मूल है। संसार को वांछित है, जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है, ठीक है, और यही जो विश्व कामना है ये श्रद्धा की क्या है, प्रेरणा का मूल है साहब। प्रेम, ध्यान में रखना इन पंक्तियों को। प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है कि प्रेम स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं, कभी कभी किसी का है, पर श्रद्धा ऐसी रूप मात्र जिसमें उसका कुछ भी हाथ है जो नहीं। प्रेम तो क्या होता है, प्रेम और श्रद्धा में अंतर बताया गया है। प्रेम जो है वो स्वाधीन, खुद के अधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं है। कभी कभी किसी का है पर श्रद्धा कभी कभी किसी का है, पर श्रद्धा ऐसी रूप मात्र
जिसमें उसका कुछ भी हाथ है जो नहीं है, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण होता नहीं है। किसी के सुंदर आँख या नाक देखकर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, प्रीति उत्पन्न हो सकती है। किसी का भारी आकर्षण देखकर, चौखटा देखकर हम कह सकते हैं प्रेम उत्पन्न हो सकता है, लेकिन श्रद्धा उत्पन्न है जो नहीं होगी। प्रीति उत्पन्न हो सकती है उससे कि यार कितना मस्त लग रहा है। प्रेम के लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे। प्रेम के लिए क्या है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे। पर श्रद्धा के लिए आवश्यक है क्या चीज़ कि मनुष्य किसी बात में बढ़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो। ध्यान में रखना इन पंक्तियों को। प्रेम के लिए तो केवल इतना ही आवश्यक है क्या कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे कि यार ज़बरदस्त लग रहा है, क्या लुक है इसका, तो इतना ही काफ़ी है प्रेम के लिए। लेकिन श्रद्धा के लिए आवश्यक ये भी है साथ में कि मनुष्य किसी बात में बढ़ा हुआ होने के कारण, मतलब कुछ विशेष हो, उसमें कुछ विशिष्ट क्षेत्र के अंदर, समाज के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा हो, वो कोई कुछ अलग से क्वालिटी हो उसके अंदर, तो अगर वो बढ़ा हुआ है किसी बात में तो उसके कारण वो सम्मान का पात्र हो। इस वजह से श्रद्धा का भाव जो उत्पन्न होता है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। जरूर ध्यान में रखिए, सवाल ये बन सकता है कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है तो प्रेम का है, तो वहाँ पर ध्यान में रखना एकांत विकल्प जो आए वो करना है आपको। ये सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है, आप अंडरलाइन कर लीजिए इसको। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। ध्यान में रखिएगा, प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार पूछा जा सकता है। किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले दो ही एक मिलेंगे, किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले एक दो ही मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों, क्या करोड़ों हैं जो मिल सकते हैं। किसी गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखने वाले बहुत सारे मिल सकते हैं ना, लेकिन प्रेम की बात आए तो एक दो ही। सच पूछिए तो इसी श्रद्धा के आश्रय से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता है जिन्हें हम धर्म कहते हैं, और जिनमें मनुष्य समाज की स्थिति है, जिनमें मनुष्य समाज की स्थिति है। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं, कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं है साहब, वहीं पलता है कर्म। कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता ही की ओर आंख उठती है। किसी को बोल दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि आपको सिलेक्शन लेना है, तैयारी करनी है, तो सिलेक्शन आपको लेना है, तो आप किसी दूसरे की ओर है जो आंख उठाकर नहीं देख सकती, भाई तू चल लग, तू पढ़ने लग जा, कोई दूसरा पढ़ेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो यहाँ पर इस बात से हम समझ सकते हैं कि कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता की ही ओर है जो आंख उठती है, करने वाले की तरफ ही आंख उठती है, क्योंकि काम उसी को करना पड़ेगा। कर्मों से कर्ता की स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त होती है, कर्ता से कर्मों से, माफ कीजिए, कर्मों से कर्ता की स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त होती है, उस पर मुग्ध होकर बहुत से प्राणी उन कर्मों की ओर है जो प्रेरित होते हैं। कर्ता अपने, यहाँ ये कहने का मतलब ये है कि मान लो अभी नीरज ने उसके अंदर भाला फेंक में वो जीता, तो कर्मों से कर्ता की स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त होती है, वो जो कर्म कर रहा है उनको देख कर कि इतनी ज़बरदस्त मेहनत करा, उस मेहनत पर मुग्ध हो जाते हैं लोग, और बहुत से प्राणी उन कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। उसके भाला फेंकने की और ये मेडल वगैरह जीतने से लोग मुग्ध हुए, उस पर प्रभावित हुए, और दूसरे लोग भी उसके कर्मों से क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। ये यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। कर्ता अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सद्वृत्तियों के आकर्षण का एक शक्ति केंद्र हो जाता है। जिस समाज में किसी ज्योतिषमान शक्ति केंद्र का उदय होता है, उस समाज में भिन्न भिन्न हृदयों से शुभ भावनाएं मेघ खंडों के समान उठकर तथा एक और एक साथ अग्रसर होने के कारण परस्पर मिलकर इतनी घनी हो जाती है कि उनकी घटा सी उमड़ आती है। चारों तरफ सत्य सत लोग, और मंगल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुख और क्लेश है जो बह जाते हैं। हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन जो है हमारे हृदय में, उसके फैलाए हुए जो कर्म तंतु के उपादान से होता है, उसके द्वारा जो किए गए कर्म है सर्वत्र उनसे होता है। प्रिय का चिंतन हम आंख मूंदे हुए संसार को भुलाकर करते हैं अपने प्रेमी का, पर श्रद्धेय का चिंतन, जिसके प्रति श्रद्धा है, उस श्रद्धेय का चिंतन हम आंख खोले हुए
संसार का कुछ अंश सामने रख कर करते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। पूछा जा सकता है सवाल, यदि प्रेम स्वप्न है तो फिर श्रद्धा को क्या कहा गया है? जागरण कहा गया। प्रेम को स्वप्न कहा गया और श्रद्धा को जागरण कहा गया है। प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। कई फिल्मों में देखा होगा, कहीं न्यूज़ में भी सुना होगा, प्रेमी और जो प्रेमिका है कि हम तो एक दूसरे के लिए बनेंगे, सारा कुछ इस तरह का चलता है उनके चक्कर। तो प्रेम में केवल 2 पक्ष होते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है प्रेम में कितने पक्ष होते हैं साहब? तो 2 पक्ष, 2 3 4 5 दे दिया। तो प्रेम में 2 पक्ष होते हैं केवल, श्रद्धा में 3। प्रेम में केवल 2 पक्ष, श्रद्धा में 3। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। प्रेमी और प्रिय के बीच कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं है, पर श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच कोई और वस्तु चाहिए। और इस बात का स्मरण रखने से यह पहचानना उतना कठिन न रह जाएगा कि किसी के प्रति किसी का कोई आनंद के अंतर्गत भाव प्रेम है या फिर श्रद्धा है। किसी के प्रति प्रेम है या फिर श्रद्धा है। यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा लगा, किसी चित्रकार का बनाया चित्र बहुत सुंदर ऊंचा, और हमारे चित्त में उस कवि या चित्रकार के प्रति एक सुहृदय भाव उत्पन्न हुआ, तो वह क्या है? श्रद्धा है। क्योंकि ये काव्य या चित्र रूप मध्यस्थ द्वारा है जो प्राप्त होता है। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। नोट कीजिए पंक्तियों को। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट, पता नहीं था किस दिशा में, और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट होता है, पता रहता है क्या दिशा किस दिशा की ओर है, और ज्ञात होता है। किसी बात की दिशा और उसके बारे में जानकारी होगी तभी तो उसके प्रति श्रद्धा होगी। कभी कभी केवल एक साथ रहते रहते 2 प्राणियों में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि वे बराबर साथ रहें, उनका साथ कभी न छूटे। प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम के सतत साक्षात्कार का अभिलाषी होता है। प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम के सतत साक्षात्कार का अभिलाषी होता है। ध्यान में रखना पंक्ति को। वह उसका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना खाना पीना सब कुछ देखना चाहता है। संसार में बहुत से लोग उठते बैठते चलते फिरते हैं, पर सबका उठना बैठना चलना फिरना उसको अच्छा नहीं लगता। केवल प्रेमी को प्रेमिका का और प्रेमिका को अपने प्रियतम का ही उठना बैठना, उसकी जो हरकतें हैं, उसका जो दैनिक दिनचर्या वो अच्छी लगती है, किसी और के नहीं, क्योंकि वो काम तो और भी कर रहे हैं दुनिया में। वैसे तो प्रेमी प्रिय के जीवन को अपने जीवन से मिलाकर एक निराला मिश्रण तैयार करना चाहता है। वह 2 से 1 करना चाहता है। सारांश यह है कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है, और प्रीति में प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों आदि पर है जो आ जाती है। नोट कीजिए इन पंक्तियों को। श्रद्धा में, यहाँ से देख लीजिए, श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर होती है और उसके बाद में श्रद्धेय तक आ जाती है, और प्रीति में प्रिय पर होती दृष्टि और उसके बाद कर्मों पर है जो आती है। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरी में कर्मों को व्यक्ति द्वारा। एक में कर्म प्रधान है और दूसरे में व्यक्ति प्रधान है साहब। आगे देखिए, किसी के रूप को स्वयं देखकर हम तुरंत मोहित होकर उससे प्रेम कर सकते हैं। किसी के रूप को स्वयं देखा, तुरंत मोहित हुए और उससे प्रेम करने लग गए, पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुनकर चट हमारा प्रेम है जो नहीं उमड़ पड़ेगा। कुछ काल तक हमारा भाव लोभ के रूप में रहेगा उसके प्रति, पीछे वह प्रेम में परिणत हो सकता है, बाद में वो प्रेम में परिणत भी हो सकता है। बात यह है कि प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है, पर श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी है जो जगती है किसी के प्रति। रूप की भावना का बहुत कुछ संबंध व्यक्तिगत रुचि से भी होता है। कोई अच्छा लगता है उसका रूप वगैरह, वो देखकर व्यक्तिगत रुचि से होता है। अतः किसी के रूप और हमारे बीच यदि तीसरा व्यक्ति आया, किसी के रूप और हमारे बीच कोई तीसरा व्यक्ति आया, तो इस व्यापार में सामाजिकता आ गई है, क्योंकि हमें उस समय ये ध्यान हुआ कि उस रूप से एक तीसरे व्यक्ति को आनंद या सुख मिला,
और हमें भी मिल सकता है। जब तक हम किसी के रूप या बखान सुनकर वाह वाह करते जाएंगे तब तक हम एक प्रकार के लोभी अथवा रीझने वाले या कदरदान ही कहलाएंगे। पर जब हम उसके दर्शन के लिए आकुल होंगे, उसे बराबर अपने सामने ही रखना चाहेंगे, तब प्रेम का सूत्रपात समझा जाएगा। श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है। प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इसमें अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को समाज में समझते हैं, जिसके किसी अंश पर चाहे हम व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत न भी हो, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिसका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। जो हमारा श्रद्धेय होता है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, उसका प्रभाव केवल हम पर ही नहीं अपितु सबके ऊपर पड़ता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में जो प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों को बांट दिया है। 2-4 मानवीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है कि तुझे क्रोध करना है, तुझे प्रेम करना है। ये सारों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं मस्तिष्क में। जिस समाज में सदाचार, श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पा जाएंगे, उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। हर एक के यहाँ पर रिएक्शन जब होगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि लोग और भी श्रद्धा रखें। जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखे, इसकी हमें परवाह क्या, इच्छा ही नहीं होती है। हम किसी को चाहते हैं, उसको कोई और चाहे तो मामला गड़बड़ है साहब, तलवारें निकल जाती है। आपको पता ही है सब आजकल क्या चल रहा है। क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते हैं, अधिकार समझते हैं हम। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी नहीं। श्रद्धा भाव रखने वाला जो श्रद्धालु है वो भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है अपने में, लेकिन प्रेमी है जो अपने प्रेम में किसी और को शामिल नहीं करना चाहता। तो ये था इसका अपना पहला भाग 1 देखा। क्योंकि बड़ा है, इसको थोड़ा पार्ट में करेंगे हम। तो कैसा क्या लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिले। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल जिस पर 7600 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर भी सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव रहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आदि की आवाज़। यहाँ पर मैं पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ। कल परसों ही एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल वीडियो डाला है, ज़रूर देखिए। आपके जीवन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ।